सो एट्थ क्लास आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चन। इसके बाद ये एक्सरसाइज वो 8.2 ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, देखेंगे हम। ये सेम ही क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, जो कि मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको बताया भी कि प्रॉफिट कब होता है, मैंने आपको बताया है कि लॉस कब होता है। तो बस वही है कि खरीदना और बेचना और परसेंटेज, यही क्वेश्चन है जो कि आपने पहले किए भी हैं। कल भी आपने सेम ही क्वेश्चन किए थे। कल मतलब लास्ट टाइम जब आपने टेस्ट दिया है उनके क्वेश्चन भी सेम ही थे लगभग, इनकी क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफलोज फॉर ₹20,000 ईच। मतलब एक मिल्क मैन ने अपनी दो बफलोज को 20,000 रुपये में बेचा। 20,000 प्राइस जो वो ईच का है, मतलब हर बफलो उसने 20,000 रुपये में बेची। ठीक है, वन ही मेड अ गेन ऑफ 5,000, एक पे उसको 5% का गेन हुआ, एंड ऑन अदर अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरी में उसको 10% का लॉस हो गया। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट हिज ओवरऑल गेन एंड लॉस, कि कितना उसको, कि ओवरऑल उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, वो हमको ओवरऑल फाइंड आउट करना है। कि जब उसने 2 बफलो अपनी बेची, तो 2 बफलो को बेचने के बाद उसके पास लॉस आया या उसके पास प्रॉफिट आया। ठीक है, तो हमको सेलिंग प्राइस दी हुआ है दोनों बफलोज का, हर एक बफलो उसने 20,000 रुपये में बेची, तो सेलिंग प्राइस हमके पास दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस दिए नहीं हुआ है, और हर एक बफलो का उसमें बताए प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताया हुआ कि एक बफलो उसने बेची तो उसको लॉस हुआ, और दूसरी बफलो उसने बेची तो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसका परसेंटेज बताया हमको कि कितना परसेंट उसको लॉस हुआ और कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफलो कितना है, 20,000 रुपये। मतलब एक बफलो उसने 20,000 रुपये में बेची। ठीक है, खरीदी उसको, उसने कितने में खरीदी थी वो बफलो, वो हमको नहीं पता, हमको ही पता कि किसने कितने में बेची उसने। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऑन वन बफलो, एक बफलो पे उसको, ऑन वन बफलो डेट ही सेल ही मेड गेन ऑफ 5%, कि एक बफलो जो उसने बेची उस पे उसको 5% का गेन हुआ। ठीक है, 5% का गेन हुआ। अब आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदो, ठीक है, और फिर आप उसको बेचो, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है जिसमें आपने खरीदा था उसके साथ ऐड होगा प्रॉफिट, वो जाके बनेगा आपको टोटल सेलिंग प्राइस जिसमें आपने बेचा। कि प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम पैसे में खरीदते हैं और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। तो पैसे ज़्यादा कैसे हुए, बेचने के टाइम पैसे ज़्यादा कैसे हो गए हमारे पास, जो हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ यह प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस खरीदने का प्राइस प्लस जब हम प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आया, प्रॉफिट हुआ है, मतलब बेचने का जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा, खरीदने का प्राइस कम होगा। ठीक है, तभी इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आएगा जो कि ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब जितने में हमने खरीदा उससे ज़्यादा में हमने बेचा है, इसलिए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसलिए प्रॉफिट जो होगा वो सीपी में ऐड होता है। ठीक है, तो आगे क्या है, प्रॉफिट 5% है किसका, सीपी का। जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसकी जो भी परसेंटेज होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, कि गेन बताए जैसे हमको 5% का गेन हुआ, तो 5% किसके 5% है, वो कॉस्ट प्राइस के 5% है वो। ठीक है, तो आगे
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 5% है ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। परसेंट हटाया, 5/100, ठीक है। आगे क्या आया, 100 का एलसीएम किया, 100 + 5 / 100, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है एक बफलो का, 20,000 रुपये, ठीक है। तो इससे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उस बफलो का। कॉस्ट प्राइस 20,000 × 100 / 105, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 19,047.62 रुपीज़। इसका क्या मतलब हुआ, कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है 20,000, इसलिए हमारे पास प्रॉफिट हुआ। कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, 19,000 में खरीदा, 20,000 में बेचा, इसलिए कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट ऐड हुआ, तब जाके हमारे पास सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गया, तो एक बफलो का हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब वो देखेंगे कि सिमिलरली दूसरी बफलो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। दूसरी बफलो पर मिल्क मैन को 10% का लॉस हो गया, ओहो, ठीक है। दूसरी बफलो उसने बेची, 20% का लॉस हो गया उसको। और सेलिंग प्राइस क्या बफलो का दूसरे का सेम ही है, 20,000 दोनों का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 20,000 है, 20,000 में बेची उसने, लेकिन उसको लॉस हो गया। लॉस का मतलब क्या है उसको, कि ज़्यादा में खरीदी उसने और कम पैसे में बेच दी। कि आप 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदो और 8 रुपये में बेच दो, तो आपके पास तो 2 रुपये का लॉस हो गया। 10 आपने दिए, 8 आपको मिले, ठीक है। तो जो सीपी आएगा इसका, तो इसलिए आगे क्या है, सेलिंग प्राइस जो होगा वो कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए तो लॉस हुआ कि ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा। तो ज़्यादा में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस से लॉस जो हुआ वो माइनस करेंगे, तब जाके एसपी आएगा, ठीक है। कि जितने में खरीदा, मान लो कि आपने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 8 रुपये में बेची, ठीक है। तो लॉस होगा, लॉस कितना होगा, 2 रुपये का, ठीक है। तो ये कैसे हम लिखेंगे कि 10 रुपये में खरीदी माइनस 2 रुपये में जो लॉस हुआ इक्वल टू 8 रुपये में बेचा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर प्रॉफिट होता है तो जितने में खरीदते हैं आप उसके साथ प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है। और दोनों ऐड मिलकर हमको सेलिंग प्राइस देते हैं जितने में हम बेचेंगे। अगर लॉस होता है बस, तो जो हमने खरीदा है कोई भी चीज़ जो कॉस्ट प्राइस है उससे हम लॉस को माइनस करते हैं, तब जाके हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है जो कि कॉस्ट प्राइस से कम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो गई होगा, लॉस हमको माइनस करते हैं सीपी से, और प्रॉफिट में हम प्लस करते हैं सीपी, प्लस करते हैं प्रॉफिट में सीपी को, तब जाके सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना है, 10% ऑफ सीपी, तो 10/100% हटा दिया हमने, ठीक है। आगे एलसीएम ले लिए, जैसे पीछे किया तुमने, सेम वैसे सेलिंग प्राइस जो है 20,000 रुपये है, 100 - 10, 90/100 इक्वल टू 20,000। तो सीपी क्या आया, 20,000 × 100/90, सीपी आ गया हमारे पास 22,222.22 रुपीज़। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तभी तो लॉस हुआ, ठीक है। तो ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तभी तो लॉस हुआ हमारे पास, ठीक है। तो क्या टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों बफलोज का, कि दोनों बफलो उस मिल्क मैन ने कितने में खरीदी, टोटल उसने 41,269 रुपीज़ में खरीदी, ठीक है, दोनों बफलो का सीपी मिलाकर। और टोटल एसपी दोनों बेची कितने रुपए में, 20,000 में बेची हम दोनों 40,000 में। अब देखने से पता लग रहा है कि खरीदी उसने ज़्यादा में, बेची उसने कम में, तो उसको ओवरऑल लॉस हुआ उसको, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, खरीदी ज़्यादा में, बेची कम में, तो मिल्क मैन को लॉस ही हुआ है, ठीक है। लॉस कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदी माइनस जितना में बेचा, ठीक है। 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 8 में बेची, लॉस कितना हुआ, दोनों का लॉस, दोनों को माइनस कर देंगे, सीपी माइनस एसपी, खरीदने का मूल्य माइनस बेचने का मूल्य, उतना लॉस होता है। और अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे, सीपी अगर आपने 10 में खरीदा, 12 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है प्रॉफिट में, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो लॉस हुआ हमारे पास,
तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है माइनस सेलिंग प्राइस कम है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। ठीक है, लॉस आया हमारे पास 1269 रुपीज़। तो ओवरऑल लॉस हुआ है मिल्कमैन को, ओवरऑल लॉस हो मिल्कमैन को दोनों बफलो बेचने पर। कि बफलो नहीं बेचता तब उसको, कि बफलो उसने दोनों बेची तो उसको लॉस हुआ। ठीक है, ठीक है, तो लॉस कितना उसको 1269 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, बस हमको सेलिंग प्राइस दे दिया था हर बफलो का, और हर बफलो पे प्रॉफिट हुआ है, एक पे लॉस हुआ है, उसका परसेंटेज दे दिया वापस। हमको सीपी निकालना था, हमको ये तो पता चले कि खरीदा कितने में दोनों बफलो को, फिर ही तो हम बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है, खरीदने का प्राइस हमारे पास आ गया, निकाल लिया हमने खरीदने का प्राइस। खरीदने का प्राइस हमको पता चला कि खरीदा उसने ज़्यादा में, बेचा उसने कम में, मतलब लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, वो लॉस आ गया हमारे पास। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ ₹13,000, कि 13,000 रुपये का टीवी है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट रेट ऑफ 12%। और मतलब टीवी का प्राइस 13,000 है, लेकिन उस पर सेल्स टैक्स लगा 12% का। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस उसकी 13,000 है, जो उस पर लिखे हो MRP लिखी हुई वो 13,000 है, लेकिन खरीदने गए तो 12% का उन्होंने टैक्स लगा दिया। जैसे दुकान में जाते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो आप तो एक टैक्स लगता है। ठीक है, तो 12% का टैक्स लगा दिया। द अमाउंट विनोद हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट, तो कितने पैसे विनोद को देने पड़ेंगे अगर वो खरीदता है उसको। 13,000 तो लिखे हुए हैं उस पर जो प्राइस है टीवी का, लेकिन 12% टैक्स भी तो देना पड़ेगा। 12% क्या है, किसका है, किसका 12% है, 13,000 का 12% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमको बताना है कि कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे अगर उसको टीवी खरीदना है तो। ठीक है, आगे तो ये सिंपल है कि टीवी का प्राइस है 13,000, 12% का टैक्स लगेगा उस पर। ठीक है, तो पैसे उसको 13,000 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि 12% का टैक्स और देना पड़ेगा उसको। ठीक है, टोटल तो टैक्स चार्ज इन रुपीज़, तो 12% कितना हो गया, 13,000 का 12% कितना हो गया वो हम देखेंगे रुपीज़ में। तो 12% ऑफ 13,000, 12 डिवाइड बाई 100%, हटा 100 में आ गया, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 13,000, ये हमारे पास 1,560 रुपीज़। इतना टैक्स को देना पड़ेगा 13,000 के ऊपर। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, सिंपल, जितना प्राइस है 13,000 प्लस जितना उसको टैक्स देना पड़ा 1,560 रुपीज़, टोटल उसको 14,560 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, कि अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स, अरुण बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल, कि सेल में स्केट्स खरीदी अरुण ने, वेयर द डिस्काउंट वाज गिवन 20%, जहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा था। डिस्काउंट मिल रहा मतलब जितना पैसा MRP लिखा होगा, जितना पैसा लिखा होगा उससे कम देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है हमको, टैक्स नहीं दे रहे हम। टैक्स में हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, डिस्काउंट में हमको कम पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ 1,600, अगर उसने 1,600 रुपये दिए उन स्केट्स को खरीदने के, तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा, कि जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है, जो मार्क किया हुआ प्राइस उस पर स्केट्स पे, वो कितना होगा। डिस्काउंट मिल रहा है मतलब हमको कम पैसे देने पड़ेंगे उसके, कम पैसे देंगे मतलब देने पड़ेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जो मार्क्ड प्राइस है वो ज़्यादा ही होगा, कि स्केट्स के ऊपर जो प्राइस लिखा होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पैसे पे जो प्राइस लिखा हुआ है स्केट्स के ऊपर, उस पर हमको 20% का डिस्काउंट छूट मिला है। छूट मिलने के बाद हमको 1,600 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो छूट मिलने के बाद 1,600 रुपये देने पड़े हैं, इसका मतलब छूट मिलने से पहले वो ज़्यादा पैसे का होगा, इसलिए तो छूट मिलने के बाद पैसे कम हो गए, कम देने पड़े पैसे। ठीक है, तो हमको पता करना है कि मार्क्ड प्राइस क्या था उसका। डिस्काउंट कितना स्केट्स पे 20% का, और अरुण